अब फ्लूइड्स पे कैसे अप्लाई करेंगे? अच्छा हारून, जरा सोच के बताओ कि फ्लूइड्स पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हुए सबसे इनिशियल प्रॉब्लम क्या आ रहा है? तुम्हें क्या लगता है? सर हम वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे, वजह बताओ। सर क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता कांस्टेंट्स बेटा की, एयर बेटा की। मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनो। बेटा एम को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कहते हैं मैस ऑफ टीचर, मैस ऑफ डस्टर, मैस ऑफ सेल फोन, हाउ विल यू गिव द मैस ऑफ वाटर ऑफ रिवर इंडस? फॉर एग्जांपल, जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डस्टर का मैस तो आप बता सकते हैं। आप कहते हैं जी बॉल है, उस बॉल को हमने दीवार पे मारा, तो बॉल का जो मैस होता है वो वेल डिफाइंड होता है। लेकिन आप मुझे बताएं विंड टरबाइन के ऊपर जो विंड आके हिट कर रही है उसका मैस वेल डिफाइंड होगा? क्या कहते हो हारून? नहीं सर, नहीं होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और आपके जो फ्लूइड्स के प्रॉब्लम्स हैं वो दो तरह के होंगे। एक प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे आप मैस को कलेक्ट कर सकते हैं और वो लैब के अंदर कलेक्ट किया जा सकता है। दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पे आप मैस को कलेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात सुने, फर्ज करें आपके पास एक वाटर का छोटा सा पाइप है। अगर आपके पास एक वाटर का छोटा सा पाइप है तो उसके अंदर जो वाटर आ रहा है उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल स्केल प्रॉब्लम वेयर द मैस ऑफ वाटर कैन बी कलेक्टेड। ठीक है जी। तो अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको ऐसी सिचुएशन गिवन है जहां पे आप मैस को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो होगा फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम। एक और टाइप का प्रॉब्लम है जहां पे आप मैस को कलेक्ट नहीं कर सकते। हारून मुझे ये बताओ, रिवर इंडस का जो वाटर है, अगर मैं कहूं कि 1 मिनट तक उसका वाटर कलेक्ट करो फिर उसका मैस फाइंड करो, तो स्मॉल स्केल पे लैब के अंदर ये पॉसिबल है? नहीं सर। अच्छा, अगर फर्ज करो मैं ये कहूं कि अ विंड इज हिटिंग द टरबाइन, यू हैव टू टेल हाउ मच मैस ऑफ द विंड हिट्स द टरबाइन इन 1 मिनट, तो क्या उस विंड को कलेक्ट करना पॉसिबल है? आई विल से नो। अच्छा, इसी तरह फर्ज करें एक बंदा है वो एयर में भाग रहा है, अ पर्सन इज रनिंग इन एयर, तो जो एयर उसके साथ इन कांटेक्ट आ रही है उसको कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, व्हेन फ्लूइड कैन बी कैप्चर्ड एंड व्हेन फ्लूइड कैन नॉट बी कैप्चर्ड। तो इन दो प्रॉब्लम्स को हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। तो लिखो, टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस आर पॉसिबल। टू टाइप्स of situations are possible. First type, जहां पे mass of the liquid from the liquid stream, बेटा गैस को तो कलेक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं, ये सिर्फ लिक्विड के लिए हो सकता है। मैस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड स्ट्रीम, फर्ज करें आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ लिक्विड है, तो मैस ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द लिक्विड स्ट्रीम कैन बी कलेक्टेड over a given interval of time. Over a given interval of time. तो एक सिचुएशन है जहां पे आपके पास एक लिक्विड स्ट्रीम है और वो स्मॉल स्केल प्रॉब्लम है और आप उसका मैस कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप, second type of problems are the problems in which mass of the fluid क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस, cannot be collected practically. अगर मैं इसकी एग्जांपल्स बताऊं, इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? फॉर एग्जांपल अ रिवर। बेटा आप मुझे ये बताएं, अगर रिवर की बात हो रही है तो क्या उसका मैस हम कलेक्ट कर सकते हैं?
नहीं, हम नहीं कर सकते। सिद्रा बेटा आप क्या कहती हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर इंडस के पानी को रोकने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए, तो क्या रिवर इंडस के पानी को हम कलेक्ट करके उसका मैस फाइंड कर सकते हैं? प्रैक्टिकली ये फिजिबल है या नहीं है? क्या कहती हैं बेटा आप? नहीं सर, नहीं फिजिबल। ये फिजिबल नहीं है। या फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि एयर फ्लक्स हिटिंग द फेस ऑफ अ पर्सन। सिद्रा बेटा अगर एक बंदा जो है वो हवा में भाग रहा है, इज रनिंग इन द एटमॉस्फेयर, तो उसके फेस के साथ कितनी एयर इन कांटेक्ट आती है इन 1 मिनट? इज इट पॉसिबल टू कलेक्ट दैट? नो सर। It's not possible. So first type of problem is the one in which you have a small pipe of water. Water is coming out of the pipe. You can have a bucket. You can collect the water. It is that situation. The second type of situation is the one in which the mass of water or mass of the fluid cannot be collected. तो सिद्रा बेटा दोनों situations clear? यस सर। अब सर प्रॉब्लम दोनों सॉल्व पॉसिबल कैसे है। होगा? अच्छा, अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? लिखो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइप, पहली सर टाइप के एक जो मिनट पीछे प्रॉब्लम्स हैं, करेंगे, जी बेटा, एक मिनट पीछे करेंगे दूसरी साइड जी से। बेटा, जी बेटा, जी बेटा। बेटा अगर आपने कॉपी नहीं किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है कि फ्लूइड्स के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई होता है, या आसान जबान में फ्लूइड स्ट्रीम्स जो है उनकी जो एवरेज फोर्स है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पाइप में से वाटर निकल के एक वॉल को हिट कर रहा है, तो आपको कहते हैं जी आप बताओ एवरेज फोर्स कितनी होगी। या फर्ज करें अगर आपसे पूछते हैं कि फलान रिवर है, रिवर इंडस और सम अदर रिवर, उसके वाटर को स्टॉप करने के लिए हाउ मच फोर्स इज नीडेड। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अ पर्सन इज रनिंग इन द एयर and his speed is this much, so you have to tell how much force is needed, how much force is on his face. तो अब इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप है when mass of liquid from the liquid stream can be collected। जब मैस को कलेक्ट करना पॉसिबल होगा तो हमारी क्या अप्रोच होगी? तो उसमें हम ये लिखेंगे, हाँ यार मैं जा सकता हूं प्रीवियस पेज पे। बेटा अगर आपने ये पेज कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अयान हो गया? जी सर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब पहली सिचुएशन है जब मैस को हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि कलेक्ट द मैस of liquid m over an interval of time say t। तो आप टाइम t पे फर्ज करें आपने टाइम को डिसाइड कर लिया 1 मिनट 2 मिनट जो भी, उसमें आप लिक्विड को कलेक्ट करें और जितना मैस कलेक्ट हुआ उसको आप m कह दें। फिर आप एक फार्मूला लिखेंगे, उसको हम कहते हैं मैस फ्लो रेट। क्या कहते हैं जी? मैस फ्लो रेट। वो होता है जी m ओवर t, मैस पर सेकेंड। और मैस फ्लो रेट रिप्रेजेंट किसको करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैस ऑफ फ्लूइड, mass of fluid coming in contact with the mass of fluid coming in contact with the surface, जिस surface पे हमने force calculate करनी है, with the surface per unit टाइम। तो यूनिट टाइम में कितना मैस ऑफ फ्लूइड सरफेस के साथ इन कांटेक्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं जी m ओवर t, मैस फ्लो रेट। तो सिद्रा बेटा समझ आ गई कि मैस फ्लो रेट का क्या मतलब है? यस सर।
So mass of fluid coming in contact with the surface is called mass flow rate. अब इसका जो हम फार्मूला आप लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का, वो इस तरह बनेगा, F इज इक्वल टू, हमने ये सीखा हुआ है, mv माइनस mu होल ओवर t। बच्चों व्हाट इफ अगर हम इसमें से m ओवर t कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा? m ओवर t कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा? v माइनस u। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, और m ओवर t क्या होगा यहाँ पे? मास फ्लो रेट। ये सबसे इजी वाला टाइप है। फर्ज करें जो सेकंड टाइप है वो डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये वाली टाइप इजी है। आपने मास कलेक्ट किया, टाइम देखा, मास को टाइम पे डिवाइड किया, आपको सर जरा पिछले वाले किस तरह किया आपने ये? जी बेटा, ये आपने फॉर्मूला से डिराइव किया, जरा फिर समझ दें। बेटा मेरी बात सुनो, आप मुझे बताएं, आपने ये सीखा हुआ है ना कि F जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ये सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ, ये बताएं आप। जी सर, जी सर। ठीक है, देखो F होता है डेल्टा P ओवर डेल्टा टी। अब अगर F होता है डेल्टा P ओवर डेल्टा टी, तो डेल्टा P को हम लिख सकते हैं mv माइनस mu और डिवाइडेड बाय हो जाएगा t। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, अगर हम इसमें से m ओवर t कॉमन ले लें, फिर क्या बन जाएगा? बताओ। m अपॉन t सब ब्रैकेट v माइनस u आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा v माइनस u। ठीक है जी, अगर हम m ओवर t को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आ गया v माइनस u। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें f का आंसर मिल जाएगा। तो इसकी करते हैं एक एग्जांपल। ठीक है जी, अगर आपने ये पेज कॉपी कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब नेक्स्ट पेज पे हम एग्जांपल करने लगे। एग्जांपल बच्चों लिखो, बच्चों एग्जांपल लिखो, वाटर coming out of, कोई बात नहीं, अयान ले लो स्क्रीनशॉट। अयान स्क्रीनशॉट हो जाए तो मुझे बताना। अयान हो गया? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब वाटर कमिंग आउट ऑफ अ पाइप hits a wall horizontally with a speed of 20 meter per second, and it rebounds with 8 meter per second। तो हिट कर रहा है जी 20 मीटर पर सेकेंड से, और रिबाउंड किससे कर रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड से। द वाटर is collected, the water coming out of the pipe is collected in a bucket for बच्चों मुझे ये बताओ, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? मेहर बेटा आप बताएं। सर आ रही है। तो बेटा एक बच्चे का मुझे मैसेज है कि उसका स्क्रीन वगैरह स्ट्रक है। बेटा आपके अपने इंटरनेट का मसला है, आप रीजॉइन कर लें। नबिया बेटा आपके इंटरनेट का मसला होगा, बिकॉज जो बाकी बच्चे उनको सुनाई दे रहे हैं, तो आप रिज्वाइन कर लें बेटा। अच्छा, इन अ बकेट फॉर 30 seconds and the mass collected was 60 kg. So for 30 seconds the water is collected in a bucket and the mass collected was 60 kg. Find average force on the wall due to the water. Find average force on the wall
ड्यू टू द वाटर स्ट्रीम। हारून आंसर को छोड़ो, ये बताओ क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। देखो एक पाइप है, उसमें से पानी निकल के एक वॉल को हिट कर रहा है, ठीक है, और पानी हिट कर रहे विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड और रिबाउंड कर रहे विद अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। 30 सेकेंड तक आपने वाटर को कलेक्ट किया, जो वाटर कलेक्ट हुआ उसका मैस है 60 kg। आपने बताना है वॉल पे एवरेज फोर्स क्या होगी। तो बेटा इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले तो MOLT फाइंड। सिद्रा बेटा MOLT क्या होता है? व्हाट इज MOLT? Sir, change of momentum. ना 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 ना, MOLT होता है मैस फ्लो रेट। MOLT क्या होता है? मैस Over फ्लो। time. अच्छा सही है सर, आगे। मैस फ्लो रेट, और इसको हम कहते हैं इट इज मैस ऑफ फ्लूइड और लिक्विड कमिंग इन कांटेक्ट एवरी सेकंड। तो हम यूं कह सकते हैं MOLT इस एग्जांपल में पता है क्या होगा? मैस ऑफ वाटर, अगर ये वाटर है तो मैस ऑफ वाटर hitting the wall, mass of water hitting the wall every second. MOLT will be the mass of the water hitting the wall every second. तो हर सेकंड में जो मैस हिट कर रहा है वॉल को, उसको हम कहते हैं मैस फ्लो रेट। सिद्रा बेटा समझ आ गई इसकी? Yes sir. अब बेटा जो मैस कलेक्ट हुआ है वो है 60 kg और जो टाइम है हमारे पास वो है 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड में 60 kg, तो इसका आप बताएं क्या बन जाएगा फिर? 2 kg per second. So in every second the mass of the water hitting the wall is 2 kilogram per second. इतना मैस हिट कर रहा है, ये MOLT हो गया। अब F का फार्मूला लिखो, F is equal to MOLT into V minus U। MOLT into V minus U, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। F is equal to MOLT हो गया 2 किलोग्राम पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई क्योंकि रिबाउंड करेगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी को लेंगे। देखें वाटर जब हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और जब रिबाउंड करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो हिटिंग वाटर जो है उसकी वेलोसिटी है जी 20 मीटर पर सेकेंड, उसको हम प्लस ले लेंगे ना, और उसको हम U ले लेंगे। जब रिबाउंड करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट पे होगी, और उसको हम नेगेटिव ले लेंगे बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, नेगेटिव 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी बच्चों समझ आ गई यहां तक? हारून क्लियर यहां तक? मेहर बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। बेटा V की जगह हम लिख देंगे -8, U की जगह हम लिख देंगे +20, और टाइम की जगह पे हम लिख देंगे जो हमें गिवन होगा, वो तो MOLT हम पहले ही लिख चुके हैं, तो -8 + 20, ये हमारे पास बन जाएगा 2 times -28। So the average force on the water stream or on the wall is -56 Newton. सिद्रा बेटा ये नेगेटिव आंसर क्या बता रहे? सर मुझे नहीं पता। Direction of force is opposite to the initial direction. Direction of the force is opposite to, बेटा समझ आ गई बात? Direction of the force, नेगेटिव साइन बता रहे हैं कि जो डायरेक्शन है ना फोर्स की, वो इनिशियल डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अच्छा हारून ये बताओ, जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है, ये है फोर्स ऑन द वाटर और फोर्स ऑन द वॉल, क्या कहते हो? सर ऑन द वॉल। हाँ, जो फोर्स हमने कैलकुलेट की है ये फोर्स ऑन द वाटर है, फोर्स ऑन द वॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने डेटा पुट किया, आप मुझे ये बताएं, जो आपने स्पीड्स पुट की है, मैस पुट किया, ये सब चीजें वाटर के लिए या वॉल के लिए? बेटा ये वाटर की चीजें हैं ना, तो जो आपने फोर्स कैलकुलेट की है इट इज फोर्स ऑन द वॉल। जो आपने फोर्स कैलकुलेट की है दिस इज फोर्स ऑन द वॉल।
अच्छा सिद्रा बेटा ये बताइए वॉल की फोर्स क्यों है, सॉरी वाटर, सिद्रा बेटा आप सर बता सकती हैं ये वाटर के लिए क्यों है, वॉल के लिए क्यों नहीं है? सर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो रिबाउंड होके एक तो नेगेटिव साइन है, एक तो नेगेटिव साइन है, एक बात और भी, जो हमने वैल्यूज पुट की हैं, ये वैल्यूज हमने वाटर के लिए पुट की हैं या वॉल के लिए पुट की हैं, क्या कहती हैं बेटा आप? सर वाटर के लिए किए हैं। ये वैल्यूज हमने वाटर के लिए पुट की हैं। बेटा अगर हम स्पीड पुट करेंगे, देखें अगर हम मैस और वेलोसिटी वाटर का पुट करेंगे तो फोर्स वाटर पे मिलेगी, अगर वॉल का पुट करेंगे तो फोर्स वॉल पे मिलेगी। तो जो हमने अभी कैलकुलेट किया ये तो वाटर पे फोर्स है, लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं या दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो जितना फोर्स एक पे होगी उतना फोर्स दूसरे पे होगी, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर वाटर स्ट्रीम पे फोर्स होगी नेगेटिव 56 न्यूटन यानी कि 56 न्यूटन बैकवर्ड, तो फिर वॉल पे फोर्स होगी 56 न्यूटन फॉरवर्ड। जो हमने फोर्स कैलकुलेट किया ये है वाटर स्ट्रीम पे, और जो वॉल पे फोर्स होगी वो इसके अपोजिट होगी। अगर हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो इसको हम ड्रॉ यूं करेंगे, देखें इसकी जो ड्राइंग बनेगी वो यूं बनेगी। फर्ज करें सर ये ये है न्यूटन्स थर्ड सर लॉ है, सेकंड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। बेटा हमने फोर्स कैलकुलेट की है न्यूटन सेकंड लॉ से, लेकिन जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स कैलकुलेट की है वो तो वाटर स्ट्रीम पे है, हमें तो फोर्स चाहिए वॉल पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितनी फोर्स होगी वाटर स्ट्रीम पे उतनी फोर्स होगी वॉल पे। बेटा न्यूटन थर्ड लॉ तो एक्शन रिएक्शन वाला है ना, हमने जो कैलकुलेशन की है ये वाली हमने कैलकुलेशन की है न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके। हमने जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है वो कैलकुलेट की है किससे, न्यूटन सेकंड लॉ से, लेकिन जो हमें फोर्स मिली है ये है फोर्स ऑन द वाटर स्ट्रीम। तो हमने थर्ड लॉ को यूज करके ये कहा कि जितना फोर्स होगी वाटर स्ट्रीम पे उतना फोर्स होगी वॉल के ऊपर। तो अगले पेज पे आपने यू रिप्रेजेंट करना है, ये हो गई वॉल। सर लेकिन वाटर स्ट्रीम की फोर्स तो कम हो जाएगी ना जब वो रिबाउंड करेगी। बेटा वो स्पीड होती है, फोर्स नहीं होती, वो रिबाउंड फोर्स की वजह से कर रहा है। अब स्पीड और फोर्स को मिक्स कर रहे हैं। बेटा जो रिबाउंड करने के बाद कम हुई है वो स्पीड है, वो फोर्स नहीं है। फोर्स वो चीज है जो उसको टर्न दे रही है, उसको जो वापस मोड़ रही है। तो इस तरह से नहीं है जिस तरह आप सोच रहे हैं। बेटा जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, आप स्पीड को और फोर्स को मिक्स कर रहे हैं। जब वाटर स्ट्रीम आके हिट करेगी वॉल के ऊपर तो उस पे फोर्स होगी, ये मैं बना के दिखा देता हूं, ये है वाटर स्ट्रीम। अब वाटर स्ट्रीम पे जो फोर्स होगी वो होगी पीछे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितना होगी, उसकी वैल्यू होगी 56 न्यूटन। और जो फोर्स होगी वॉल के ऊपर वो होगी आगे की तरफ, और उसकी वैल्यू होगी 56 न्यूटन। मैंने ब्लू कलर में जो दिखाया हुआ है वो वाटर स्ट्रीम है। सर ये फ्रंट और बैकवर्ड एरो क्या क्या बता रहे हैं सर? ये क्या चीज बेटा? सर ये एरोस वाली बात समझ नहीं है मुझे। ये मैं समझाता हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। मैं कह रहा हूं जब पानी जाके वॉल को हिट करेगा, ये पानी है, तो पानी पे जो फोर्स होगी वो बैकवर्ड होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 56 न्यूटन। जो ये बैकवर्ड वाला एरो है ये आपको बता रहा है फोर्स ऑन, सही माइनस में नहीं होगी? नहीं माइनस जब आपने डायरेक्शन शो कर दी, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहे हैं ना, आपने बैकवर्ड शो कर दी, बस इनफ है ना। आप माइनस लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। बेटा माइनस आपको डायरेक्शन बता रहे हैं, अगर आपने डायरेक्शन शो कर दी तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो दिखाया हुआ है ये है फोर्स ऑन द वाटर स्ट्रीम, और ये जो दिखाया हुआ है ये है फोर्स ऑन द वॉल। अब समझ आ गई? सिद्रा बेटा आप बता सकती हैं दो एरो क्या बता रहे हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला? हारून तुम बता सकते हो कि ये एरोस क्या बता रहे हैं, राइट वाला एरो और लेफ्ट वाला एरो? सर राइट वाला फोर्स ऑन द वॉल बता रहा है, लेफ्ट वाला वाटर स्ट्रीम की फोर्स। एक्शन हाँ रिएक्शन। जी, हाँ जी, एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। अच्छा एक और एग्जांपल आप लोग करेंगे, एक एग्जांपल लिखो।
इस एग्जांपल का आंसर आप लोग खुद करेंगे। इसका लिखें वाटर इजेक्टेड। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे ना स्पीड और फोर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि ओ लेवल में फिर आपने डेफिनेशंस याद की थी। तो बेटा जो फोर्स होती है वो न्यूटन में होती है, और वो होता है कि कितना इम्पैक्ट है, और स्पीड मूवमेंट होती है। तो वाटर जो है वो रिबाउंड करके स्लो हो जाता है, वो तो उसकी स्पीड है। और फोर्स जो होती है वो होती है जब वो वॉल के साथ इन कॉन्टैक्ट आएगा, तो वॉल का और वाटर का एक दूसरे पे पुश कितना होगा। अच्छा, वाटर इजेक्टेड फ्रॉम a pipe hits a wall horizontally with a speed of 10 meters per second, and it rebounds with 4 meters per second. Water ejected from a pipe hits a wall horizontally with a speed of 10 meters per second, and it rebounds with a speed of 4 meters per second. Average force on the wall is 100 Newton. Calculate number 1, mass flow rate. Number 2, if ejected water is collected in a bucket, then find mass of water collected in 1 minute. हारून, क्वेश्चन समझ आ गया? मेहर बेटा, आपको क्वेश्चन समझ आ गया? जी सर। ठीक है जी सर। अच्छा, अब देखो, एक पाइप में से पानी आता है और वो हिट करता है स्पीड 10 के साथ और रिबाउंड करता है स्पीड 4 के साथ। एवरेज फोर्स है 100 न्यूटन। इसमें अगर आप ड्राइंग बना देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ऑफ साइंस। तो अगर हम इसकी ड्राइंग बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वॉल बना के दिखा दें। इसके ऊपर वाटर की जो हिटिंग स्पीड है, राइट को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, वो है जी +10 मीटर पर सेकेंड, और जो वाटर की रिबाउंडिंग स्पीड है वो है जी 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 1 सेकेंड में कितना वाटर वॉल के साथ इन कांटेक्ट आएगा वो हमें नहीं पता। मेहर बेटा, आप ये बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन ऑन द वाटर टुवर्ड्स राइट होगी या टुवर्ड्स लेफ्ट होगी? वाटर स्ट्रीम पे फोर्स किस तरफ होगी, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे? मेहर क्या कह रहे हो? टुवर्ड्स लेफ्ट। वेरी गुड। जब वाटर स्ट्रीम वॉल को हिट करेगी तो उस पे जो फोर्स होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो फोर्स ऑन वाटर स्ट्रीम विल बी इक्वल टू -100 न्यूटन। मेहर, इसको मैंने नेगेटिव क्यों लिया हुआ है बेटा? सर ये ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ जी, ये ऑपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो ये +100 और ये 4 भी हम नेगेटिव लेंगे और ये हो जाएगा v। ठीक है जी। अगर आप इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो जो फोर्स लगेगी, आप खुद सोचें, जब पानी जाके वॉल को हिट करेगा तो पानी को वॉल रोक रही है ना, जब वो रोकेगी तो फोर्स होगी बैकवर्ड। सिद्रा बेटा, यहां तक समझ आ गई?
जी सर। ठीक है, अब हम डेटा पुट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है लिक्विड स्ट्रीम के लिए वो है F इज इक्वल टू m/T, इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा V माइनस U। वैल्यूज आप पुट करें, F को मैं पुट करूंगा -100 और आपने फाइंड करना है m/T, mass flow rate, final velocity इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, मेहर बेटा समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. अच्छा, अब इसको सॉल्व करो। -100 इज इक्वल टू m/T टाइम्स -14। तो m/T हमारे पास आ जाएगा -100 ओवर -14। तो क्या आंसर आ गया बेटा? आफिया बेटा क्या आंसर? 7.14. माहिर कितना आंसर है? 7.14 किलोग्राम पर सेकंड, क्योंकि m/T है ना। तो एक सेकंड में इतना किलोग्राम वाटर जो है वो इजेक्ट हो रहा है पाइप से, या हिट कर रहा है वॉल को, या ये मैस फ्लो रेट है। अच्छा, अब अगला पार्ट क्या है? आप बताएं, अगर हम पानी को जमा करते हैं एक बकेट के अंदर, तो कितना पानी का मैस हम जमा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे इन 1 मिनट? तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज you have m/T, but you have to calculate m. So m/T is 7.4 kilogram per second. M will be 7.14 into T. M will be 7.14 into T. So 1 minute, 7.414 kilogram per second into 1 minute is 60 seconds. मेहर इसका आंसर बताओ बेटा। 428.4. इस तरह बताओ, 428.4. और ये हो जाएगा किलोग्राम। सिद्रा बेटा, इस क्वेश्चन की समझ आ गई आपको? जी सर। इब्राहिम समझ आ गई इसकी? सर ये सेकंड पार्ट फिर से करा दें। बेटा सेकंड पार्ट में ना, अच्छा फर्स्ट पार्ट समझ आ गया? जी जी, फर्स्ट पार्ट समझ आ गया सर। तो बेटा बात सुनो ना, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड किया हुआ है? m/T ना। तो जी m/T सर। फर्स्ट करो आ गया 7.4, तो m कितना आ जाएगा? सर T 7.14 वहां ले जाएंगे into T बस। तो T कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट तो 60 सेकंड हो जाएगा सर। हाँ, फिर मल्टीप्लाई कर दिया बस। m इज इक्वल टू 7.14 into 60। दैट्स इट बच्चों। इसके Okay, आगे sir. इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने वो वाली सिचुएशन की है जहां पे मैथ्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो कल परसों जब भी है, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। और अभी हमने सीखा क्या है कि अगर मैथ्स को कलेक्ट कर सकते हैं तो ये मेथड होगा, अगर कलेक्ट नहीं कर सकते तो तब क्या करेंगे, वो हमारा अगले क्लास में टॉपिक होगा। तो बच्चों आज वाला बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? हारून सर जी बेटा। सर क्लियर है, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। जी जो नबिया आपने बेटा। क्वेश्चंस कल कराए थे वो ग्राफ के बगैर वाले भी आ सकते हैं? नहीं, वो ग्राफ के बगैर वाला जो आएगा उसमें कम से कम सवाल में ना एवरेज फोर्स कैलकुलेट हो सकती है। जो भी सवाल होगा आपसे हो जाएगा। ठीक है। और सर अगर ग्राफ ना हो तो हमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे? वो मैं कल समझाऊंगा। वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक सवाल उस तरह का करवा दूंगा। ठीक है? ठीक है जी सर। जी बेटा, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अच्छा नबिया बेटा, ये समझ तो आ गई ना कि उस फार्मूला में यूज एवरेज फोर्स करनी है, इतना तो क्लियर है ना? जी सर समझ आ गया। सो दैट इज द मेन ट्रिक। सो इफ यू नो दैट तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलो बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।